दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई सुबह का मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। वो देखो वो पीछे मोटर चल रही है उधर। और जो दूध वाली भैंसें हैं वो अंदर हैं, दूध निकाल रहा हूँ उनका मैं। और अभी खाएंगे केला। केला लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। कहते हैं सारी बातें बतानी जरूरी है। ये देखो भाई, ये गाइज हम इस तरह से केला निकालेंगे। ये देखो टमाटर केला पड़ा हुआ है हमारा। और ये एक केला तोड़ लेंगे। केले पीले थे, काले हो गए फ्रिज में रखे रखे। ये देखो इधर, ये इस साइड में ये इन्वर्टर लगा हुआ है। और ये बैटरियां रखी हुई हैं। ये देखो ये लिथियम आयन बैटरी है ये, जो अपने मोबाइलों में होती है ना, वो वाली बैटरी। अब ये केला ठंडा है तो ठंडा तो खाया नहीं जाएगा। अब इसको डालेंगे गर्म पानी में। भाई कल रात को क्या हुआ, बारिश हो गई खतरनाक वाली, और सुबह बिल्कुल ऐसी सर्दी हो गई जैसे कोई कपकपा देने वाली सर्दी, 2-3 डिग्री टेम्परेचर। तो कल रात को ना कंटेनर में टप 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 पूरी रात टिप टिप वर्षा पानी हो गया। भाई अप्रैल का महीना चल रहा है और इन इन 2-3 दिनों में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी है, सब कुछ सिकुड़ गया। समझ रहे हो? सब कुछ सब कुछ सिकुड़ गया। और सारी चीजें ऐसी ठंडी हो पड़ी है। और रात को सोते हैं 4-4 5-5 रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। भाई वैसे तो मुझे सर्दियां अच्छी लगती हैं, लेकिन है ना मेरे हाथों में एक अलग एक जादू है, एक अलग कला है कि इनसे काम होता नहीं है। मिरेकल। और गर्मियां मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। एक तो ऊपर से गर्मी पड़ती है, फिर मक्खी मच्छर पड़ते हैं ऊपर, फिर कीड़े मकोड़े सांप। फिर जब आप रात में अंदर सोने जाओगे अपने कंटेनर में, ये कंटेनर दे के रखा हुआ है, ये रात में 10 बजे तक ये ठंडा नहीं होता है। फिर इसमें अगर आप सोने जाओगे तो उसमें आपको पहले तो मच्छरों की परमिशन लेनी होगी कि आऊं कि नहीं आऊं मैं, एक मीन सर। फिर आपको अंदर उनके लिए परफ्यूम छिड़कना पड़ेगा, जो स्प्रे होता है ना काला हिट, वो छिड़कना पड़ेगा। फिर अगर उसमें फिर आपके कंटेनर में कहीं पे एक छोटा सा छेद भी रह जाता है तो उसमें अंदर से ऐसे आ जाते हैं जैसे इनके बाप का राज हो। फिर आपको सोते हुए को ऐसे पकड़ के उठा के बाहर फेंक देंगे, ए चल बाहर चल काम कर, हम सोएंगे यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। और मक्खियों की अगर बात करूं, मक्खियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ना, सारे पीछे पड़ जाते हैं। पापा 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 आ गए, पापा आ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर जब मैं दूध निकालने लगता हूँ ना, भैंसों के 1-2-3-4 भैंसों के थन धोता हूँ, तो इतनी सारी मक्खियां आ जाती हैं। पापा हमें निकालने दीजिए दूध, हमें निकालने दीजिए, आप चलिए बाहर, हम आपका काम कर देते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो भाई ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप लोग मेरी सिचुएशन पे हंस रहे होंगे, लेकिन ऐसी हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये होता रहता है मेरे साथ में। आप जब इटली आओगे ना तब आपसे पूछ लूंगा मैं कि होता है कि नहीं होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गर्मियों में यहाँ पर रात को 10-10 साढ़े 10 बजे तक दिन छिपता ही नहीं है, रात को अंधेरा होता ही नहीं है। रात में 10-10 11-11 बजे तक अंधेरा होता है। क्या सोएगा आदमी, क्या करेगा, क्या खाएगा, कब खाएगा, हमारा कोई टाइम ही नहीं है। जब हम हमारे इंडिया में 8 साढ़े 7 8 बजे तक दिन छिप जाता है, तो यहाँ पे तो सूरज ऊपर पड़ा रहता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये इधर हमारी भैंसें खड़ी हुई हैं। मैं नहीं मानता। ये देखो दूध निकालना स्टार्ट है। ये नाक में फुंसी हो गई है। मेरे क्या है, सर्दियों में मुंह फट जाता है, नाक में फुंसी हो जाती है, क्योंकि गर्मी अंदर ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर अंदर ज्यादा हो जाता है। तो वो ये देखो। हेलो, हेलो करो, हेलो। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी। भाई सारी जिंदगी इन्हीं के नाम कर दिए। अब क्या करें, देखो काम तो करना पड़ेगा। 950 यूरो जो दे रहा है, 950 यूरो के लिए काम तो करना पड़ेगा। ये वाली भैंसें हैं, ये देखो कितनी कितनी अच्छी भैंस है, ये देखो यार, बेइज्जती करवा दी।
गजब बेइज्जती है। ऐसे बेइज्जती नहीं करवाते अपने मालिक की। कल वो मालिक के लड़के ने बाथरूम साफ करने के लिए बोला, तो मैंने उसको कहा कि बाथरूम तुम अपना खुद साफ करो भाई, तुमको पैसे किस चीज का देता हूं मैं। तो कहता है मैं मालिक हूं तू नौकर, मैं तुझे पैसा देता हूं। ये हमारे केले ने आत्महत्या कर लिए, देखो ऊपर तैर रहा है। अगर ये जिंदा होता तो ये नीचे डूब जाता। कानों में इनके देखो 24 कैरेट गोल्ड पहना हुआ है। ये झुमके मैंने करवा के दिए इनको। ऐसी बात थोड़ी है भाई, पैसे वाले आदमी है। गरीबी तो दिखाने को गरीबी है, लेकिन पैसे वाले हैं। इतना पैसा है कि पैसा उठता ही नहीं है, इसीलिए पैसा उठाते ही नहीं है। सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू। गजब बेइज्जती है। केला खाने वाले हैं। केले को मार कर केले के कपड़े उतार दिए हैं, अब इसको खाएंगे। आज सुबह जब मैं उठा, अंदर आया यहाँ पे, तो ये सारी पाइपें टाइट हो रही थी एकदम। जब इनके अंदर से दूध जाता है ना, तब ये वापस खुल जाती है, तब ये नरम हो जाती है। क्योंकि दूध का टेम्परेचर 40-42 डिग्री के आसपास होता है, 40 डिग्री के आसपास। ये वाली भैंस है, इसके 2 ही थन काम करते हैं बस। 2 ही थनों में दूध आता है, बाकी दोनों पीछे वाले खराब हो चुके हैं। जब ये नई गाभिन होके आई थी तब से ही उसके खराब हैं। और ये वाली बूढ़ी हो चुकी है, अब ये भगवान के पास जाएगी स्वर्ग में, और इसका शरीर जाएगा कुत्तों की प्लेट में। कुत्तों की क्या बोलते हैं, पेडिग्री बन जाती है इनकी खाने के लिए। वो जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, इतने छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं ना, वो बन जाते हैं कुत्तों के खाने के लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये यहाँ पर गर्म पानी की बाल्टी भर के मैं रख लेता हूँ, ताकि मेरे हाथों में ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि ये देखो आप सूजे हुए हैं, अभी भी मुंह फुला के बैठे हैं। भैंसें दीवार के पास पास में से जाती है ना, तो ये सारी सफेद दीवार काली करके चली जाती है। इसको अगर साथ साथ में पानी का प्रेशर मार के धोते रहेंगे तो बाद में धोने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनको साथ साथ ही धोते रहता हूँ। ये वाली भैंस देखना, तू आ गया क्या? ये एंटीना खड़ा हो गया। ओ come stai? come stai? हैं? बोलो वीडियो में हेलो बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो आप? हैं? ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो स्टूडियो वाला कैमरा होता है ना, जो शादी पार्टियों में लाते हैं, तो उसको कंधे पे रख के ऐसे वीडियो बनाते हैं। बात तो सही है। तो कुछ कुछ भैंसें तो ऐसी हैं जिनके यहाँ अंदर आने के बाद ही गले से टट्टी उतरता है। गले नहीं, हाँ कहीं से भी उतरता है। कई भैंसें तो ऐसी होती हैं जिनके अगर थनों के हाथ में लगाता हो ना, तो ऐसे उछल के पड़ती हैं जैसे दूध नहीं निकाल रहा हूँ, उनकी जान निकाल रहा हूं मैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सुई मत लगाया करो भैंस को। अगर सुई नहीं लगाएंगे ना, तो कुछ भैंसें ऐसी होती हैं, जैसे कि ये वाली भैंस है। ये ऐसी भैंस है जो दूध देती नहीं है बिना सुई के। अगर इसको सुई ना लगाओ ना, मैंने रोक के देख लिया, 4-5 दिन तक इसको रोक के देख लिया कि बिना सुई लगाए हम अगर इसका दूध निकाल सकते हो तो 2 दिन तक मैंने इसको छोड़ करके देख लिया। ये पावस्ती नहीं है, जब पावस्ती है ना, हमारे बोलते हैं पावस्ती है, दूध देने के लिए तैयार हो जाती है, पावस्ती नहीं है। फिर जब इसको सुई लगाते हैं ना, तब इसको अलग से आनंद आ जाता। हा हा हा, प्यारी समझ गई। भाई यही था आज का मेरा वो लोग। आई होप आपको वो लोग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए भाई। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।